फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षता क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी टेट पर्यावरणीय शिक्षा टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट की तरह होगा, तो आप लोग सभी आंसर देने के लिए तैयार हो जाएं। आप लोगों को कुछ टाइम मिलेगा, आप उस टाइम में जो है आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हर्षता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। 4 ऑप्शन है इसका, आप लोग ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर दीजिए। क्या हो सकता है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। इसमें ऑप्शन है नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 नीम, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, जैविक कीटनाशक जो कीटों को मार सकता है, तो एक ही है नीम। नीम जो है मार सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपरिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूपरिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। 4 ऑप्शन है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग जवाब देते रहिए। तो भूपरिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है ऑप्शन नंबर 1 सूर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है महोगनी, दूसरा है फैक्ट्स, तीसरा है फर, चौथा है चंदन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं ऐसे प्रश्न कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शनि। शनि का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। ऑप्शन है कपास, जेट्रोफा, गन्ना और आलू। तो बायोडीजल की फसल कौन सी है, आप लोगों के सामने सभी फसल है, तो राइट ऑप्शन होगा जेट्रोफा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है 2 नंबर 1986 में। चलिए नेक्स्ट है कि भूमंडलीय तापन का कारण है। क्या कारण है। हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगा तो ताप ज़्यादा बढ़ेगा, तपन ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में, शीतोष्ण घास प्रदेश वयोम में या सवाना वयोम में। प्रश्न नंबर 128 राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी। लावा द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मिट्टी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग पढ़िए। इसमें 4 दिया है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समताप मंडल। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। ऑप्शन देख लीजिए, जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, जल की गुणवत्ता। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भोपाल। भोपाल को जो है झीलों का शहर कहते हैं, वो भी मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी कौन सा? सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। 133 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छात्रों का विश्वास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक, क्या है? सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल संकल्पना है। तो 134 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर 1 है, सिद्धांत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो कौन सा शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? 4 ऑप्शन है, आप लोग पढ़कर जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो 136 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डेसिबल। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी, सुवर्ण रेखा, नर्मदा या सिंधु। 138 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है, सुवर्ण रेखा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। लेपीज है, यू आकार की घाटी है, बी आकार की घाटी है और जलप्रपात है। इसमें कह रहा है निम्न में से किस स्थलाकृति का जो निर्माण हिमानी द्वारा यानी हवाओं द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है इसमें।
तो प्रश्न नंबर 139 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है यू आकार की घाटी, ये राइट ऑप्शन है। बाकी सब जल द्वारा होता है, हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी का जो है निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग ऑप्शन पढ़िए फिर जवाब दीजिए। पहला है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, दूसरा है किस खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और चौथा है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना ही सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर जो संबंधित है ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाके फटाफट कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लाइव में आएंगे तो उसमें भी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 सितंबर को। नेक्स्ट है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन है 2 नंबर। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है? राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? राइट ऑप्शन है 3 नंबर हाइड्रोजन। नेक्स्ट है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए, राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो 147 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 है, चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 148 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेता हूं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी का, सांप का, गैंडा का या शेर का? तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका शेर का जो है
जीव संरक्षण करता है। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।